वैसे तो महीने के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट डेज है और उनके रिलेटेड थीम है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। और ये पर्टिकुलर जनवरी और फरवरी, ये इन 2 महीने का रहेगा डेटा, क्योंकि अभी हाल ही में जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के करंट अफेयर आप लोग पूरे कर रहे होंगे, क्योंकि फैब तो अभी चल ही रहा है और जैन के मंथ के आपने करंट अफेयर किए ही होंगे। एक कंपाइलेशन वीडियो आपके आगे मैं जल्दी ही पब्लिश करने वाला हूं। आप सभी को राधे राधे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज। जैसे कि सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट डेज है प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला डे हर साल नहीं मनाया जाता है, ये 2016 तक मनाया जाता था हर साल, लेकिन अब ये वर्तमान में हर 2 साल के बाद में आता है। ये अब आता है हर 2 साल के बाद में आता है। मतलब लास्ट टाइम ये 2023 में सेलिब्रेट किया गया था और इसका फंक्शन कहाँ पे हुआ था? MP के इंदौर में हुआ था, ये ध्यान रखना, MP इंदौर में हुआ था। और अब 2025 का सेलिब्रेट किया गया है कहाँ पे? अब ये 2025 का सेलिब्रेट किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर ये सेलिब्रेट किया गया है अभी ये, ठीक है। तो 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, क्यों सर 9 जनवरी को ही? क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। दादा अब्दुल्ला के केस में बाहर गए थे वो। और इस बार का थीम क्या था? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जो प्रवासी हैं उन प्रवासियों का कंट्रीब्यूशन हमारा जो रहने वाला होगा विकसित भारत के अंदर। और विकसित भारत हम लोग कब तक चाहते हैं? 2047 तक पूरा करना चाहते हैं। पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पे मनाते हैं हम लोग? पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। देखो क्या है कि 2021 तक तो हम लोग इसको सेलिब्रेट किया करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। और इसे 2021 के बाद में हम सेलिब्रेट करने लग गए पराक्रम दिवस के रूप में। इस बार ये हर साल कब मनाते हैं? इसे 23 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार 128वीं बर्थ एनिवर्सरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। और 2021 से पहले इसको सीधा ही कहते थे हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, लेकिन 2021 के बाद में इसको पराक्रम दिवस कहने लग गए। 128वीं इस बार की बर्थ एनिवर्सरी थी। 23 जनवरी को हर साल ये डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल कब मनाते हैं हम लोग? तो वर्ल्ड ब्रेल डे हर साल मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि लुई ब्रेल जो थे उन्होंने अंधों की लिपि है, ये ब्रेल इस तरीके से आपको दिख रही होगी, जिनको दिखाई नहीं देता वो ऐसे फिंगर से सेंस करके अक्षरों की पहचान कर लेते हैं। तो लुई ब्रेल है जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे। नेशनल यूथ डे तो नेशनल यूथ डे हर साल कब मनाते हैं? देखो, नेशनल यूथ डे आपसे पूछे तो आप कह देना 12 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल यूथ डे कब आता है, तो आप जवाब देना है इंटरनेशनल यूथ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आपका 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया करते हैं, 12 अगस्त को हम लोग। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे आता है। बर्थ एनिवर्सरी किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। और 2025 का थीम था सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ ये इसका थीम था। स्वामी विवेकानंद जी इंडियन फिलोसफर थे, इन्होंने हिंदुज्म को इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड रिलीजन जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन इन शिकागो 1893 के अंदर। तो इसी करके हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे हर साल कब मनाते हैं? तो 2016 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। तो हर साल हम लोग नेशनल स्टार्टअप डे मनाते हैं। कौन सी तारीख को? 16 जनवरी को ही, 2016 16 जनवरी को ही ये लॉन्च किया गया था। तो स्टार्टअप डे हर साल 16 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। गणतंत्र दिवस ये तो आप अच्छे से पता है कि 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इस बार मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था सुबियांतो। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का ठीक है। इस बार हमने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया था, 76 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया था। इस बार का थीम क्या था सर? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस बार सबसे बेस्ट झांकी कौन से राज्य की आई थी? वो आई थी यूपी की। महाकुंभ उसका थीम था। और 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं हम लोग? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। अपनाया हमने 26 नवंबर को था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
आर्मी डे, देखो एक तो आर्मी डे आता है, आर्मी डे आता है 15 जनवरी को। अगर पूछ ले एक्स आर्मी डे कब है, तो एक्स आर्मी डे है 14 जनवरी को, क्योंकि आर्मी के पहले जो कमांडर इन चीफ थे उन्होंने 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने आर्मी को ज्वाइन किया था, और इन्होंने 14 जनवरी के दिन 14 ऑफ जनवरी 1963 को आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। इस करके 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं एक्स आर्मी डे। अच्छा, नेवी डे कब आता है, तो नेवी डे 4 दिसंबर को आता है। एयरफोर्स डे आता है 8 अक्टूबर को आता है। आर्मी हमारी सेटअप हुई थी 1 अप्रैल 1895 को, जब हमारे भारत में ब्रिटिश रूल चल रहा था। इस बार का आर्मी डे का थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, समर्थ भारत सक्षम सेना। जिनके थीम बहुत ज़रूरी है उन्हीं के ही बता रहा हूँ केवल आपको मैं। नेशनल वोटर डे हर साल कब मनाते हैं हम लोग, तो नेशनल वोटर डे हर साल हम मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे आता है। क्यों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे ना, उनका नाम था सुकुमार सेन, ये याद रखना। अभी हाल ही में इसके 26वें कौन बने हैं, 26वें बने हैं इसमें ज्ञानेश कुमार बने हैं, केरल से हैं ज्ञानेश कुमार। और इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक बने हैं विवेक जोशी, और ये भी अभी हाल ही में बने हैं। पहले हरियाणा के मुख्य सचिव होते थे ये, अभी अनुराग रस्तोगी बने हैं हरियाणा के मुख्य सचिव। और दूसरी बात है एस संधू साहब, एस संधू जो है ना, एस एस संधू, सुखबीर सिंह संधू, ये पंजाब के हैं, याद रखना आप लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 के अंडर आता है। देखो ऐसे याद कर लेना, 2 3 4, बीच में 2 लिखना, फिर इधर 3 और 4, ऐसे करके याद कर लेना। और इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। पहली बार वोटर डे कब मनाया गया था, 2011 के अंदर मनाया गया था। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कैसे बना है, तो एक इसमें चीफ होते हैं, ज्ञानेश कुमार बता दिया, और 2 इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति। इनका टेन्योर कितना होता है, या तो 6 साल या 65 साल, दोनों में से कोई एक, ठीक है। और इस बार का थीम क्या था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। 25 जनवरी को वैसे नेशनल टूरिस्ट डे भी मनाते हैं हम लोग, ठीक है। नेशनल टूरिस्ट डे भी हम लोग 25 जनवरी को ही मनाते हैं। वर्ल्ड लेपर्सी डे, वर्ल्ड लेपर्सी डे हर साल कब मनाते हैं हम लोग, तो वर्ल्ड लेपर्सी डे एक्चुअली मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी, लास्ट संडे ऑफ जनवरी। इस बार ये 26 जनवरी को पड़ रहा था, तो करके 26 जनवरी को ही हमने मनाया। जैसे पिछली बार 28 जनवरी को था, तो 28 जनवरी को मना लिया। इस बार लास्ट संडे 26 जनवरी को पड़ा, तो 26 जनवरी को हमने वर्ल्ड लेपर्सी डे मनाया। और इस बार का थीम था यूनाइट एक्ट एलिमिनेट लेप्री। एक कुष्ठ रोग है जो बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु से फैलने वाला रोग है। इसका जो बैक्टीरिया, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाते हैं, मिर्गी दिवस कब मनाते हैं, न्यूरल डिजीज है ये फरवरी का सेकंड मंडे आता है ना, तब मनाते हैं। फरवरी का जो सेकंड मंडे आता है तब मनाते हैं हम लोग। एक डिसऑर्डर होता है इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड, तो नर्व सेल एक्टिविटी है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल कब मनाते हैं हम लोग, तो आर्द्र भूमि दिवस हर साल मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। टोटल वेटलैंड अब 89 हो चुकी है, 85 थी पहले, 4 नई रिकॉग्नाइज की जा रही है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1971 में इसको रामसर कन्वेंशन को साइन किया था ईरान में, लागू पूरी दुनिया भर में ये हुआ था 1975 के अंदर। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, नेशनल वुमेन डे, ये मनाते हैं हम लोग हर साल 13 फरवरी को। इसी दिन वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं, इस दिन वर्ल्ड रेडियो डे भी मनाते हैं हम लोग। और ये क्यों मनाते हैं 13 फरवरी को हम लोग, क्योंकि भारत में सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी है ये भारत की बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला कहते हैं। ये भारत में पहली भारतीय महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी। वैसे भारत महिला पहली एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला एनी बेसेंट, ये भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, और महिलाओं में एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट एक्चुअली आयरलैंड की थी, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, और यूपी में पहली राज्यपाल भी बनी थी, पहली महिला राज्यपाल। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं हम लोग हर साल, तो नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं, क्योंकि 28 फरवरी को डॉक्टर सीवी रमन साहब ने जो है ना, सर सीवी रमन साहब ने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी 1928 को। 1930 में इस काम के लिए इनको भारत का पहले पर्सन थे जिन्होंने फिजिक्स में नोबेल लिया था, और 1954 में इनको जो है ना भारत रत्न भी मिला हुआ है, तो ये भी याद कर लेना आप लोग।
इसके अलावा ना एक 4 फरवरी को एक डे और आता है, 4 फरवरी को हम लोग डे मनाते हैं, कौन सा, वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वर्ल्ड कैंसर डे कब आता है हमारा, तो 4 फरवरी को। 4 फरवरी को वैसे श्रीलंका डे भी है, श्रीलंका का नेशनल डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि जो फरवरी महीना है इसके अंदर ना इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब आता है, 21 फरवरी को आता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। एक 24 फरवरी को आता है एक्साइज डे आता है, ठीक है ना, एक्साइज डे आता है, सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 24 फरवरी को, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना हम लोग 18 फरवरी को ताज महोत्सव सेलिब्रेट किया करते हैं, 18 फरवरी को हर साल होता है ताज महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे आता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर आपके आगे आए तो। एक सच्ची 20 फरवरी को भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है, 20 फरवरी को आता है, वर्ल्ड डे है सोशल जस्टिस का, ठीक है ना, सोशल जस्टिस डे है आपका 20 फरवरी को, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर आप लोग याद कर लेना, वर्ल्ड डे है ये वाला सोशल जस्टिस का, ठीक है। वैसे वर्ल्ड मैरिज डे भी फरवरी में ही है, जैसे अभी मैंने तुम्हें एक डे बताया था ना, सेकंड मंडे ऑफ जो है आपका फरवरी का, उस दिन तो हम मनाते हैं, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे आता है आपका, ठीक है ना। और अगर आप लोगों से मैरिज डे पूछ लिया था ना, तो सेकंड संडे ऑफ फरवरी, सेकंड मंडे को तो आता है एपिलेप्सी, और सेकंड संडे जो आता है ना उस दिन आता है वर्ल्ड मैरिज डे आता है, ठीक है ना, वर्ल्ड मैरिज डे आता है आपका, ठीक है। और इसके अलावा 30 जनवरी को ना महात्मा गांधी जी की वजह से 30 जनवरी को एक शहीद दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, शहीद दिवस 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते हैं, शहीद दिवस, तो ये याद कर लेना आप लोग। और 28 जनवरी को हमारा सुप्रीम कोर्ट का बर्थडे है, इसी दिन ही जो है ना 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी है ना, लाला लाजपत राय जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। और 28 जनवरी को ही हम लोग जो है ना एक डेटा प्रोटेक्शन डे भी मनाते हैं, ठीक है ना, डेटा प्रोटेक्शन डे 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया करते हैं हम लोग, डेटा प्रोटेक्शन डे। अच्छा, 24 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट डे है, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को आप लोग, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अच्छा देखो, लाला लाजपत राय जी की बर्थ एनिवर्सरी तो 28 जनवरी को है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपको इसी महीने में 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जो है ना उनकी डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है ना आपसे पूछ लेते हैं। एक ना 10 जनवरी को भी याद कर लेना, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड हिंदी डे। नेशनल हिंदी डे कब आता है, वो आता है 14 सितंबर को आता है, वर्ल्ड हिंदी डे आता है 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। 1 जनवरी को तो आप सबको पता है, 1 जनवरी को वर्ल्ड पीस डे होता है वैसे, ठीक है ना, वर्ल्ड पीस डे, ठीक है ना, दुनिया भर में विश्व शांति दिवस के रूप में सम्मानित इसको मनाते हैं। ग्लोबल फैमिली डे भी मनाते हैं, ग्लोबल फैमिली डे भी मनाते हैं हम लोग इस दिन, बाकी न्यू ईयर तो रहता ही रहता है आपका, ठीक है। ग्लोबल फैमिली डे और पीस डे दोनों याद कर देना आप लोग, ओके। चलो, ये कई सारे सवाल हैं आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग जरूर इनको याद कर लेना। कुछ डेज मैंने स्किप किए हैं जानबूझ के, वो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, तो उनको जानबूझ के मैंने स्किप किया है, ठीक है। जैसे एक और सच्ची मुझे याद आ रहा है, 1 फरवरी को जो है ना वो इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं हम लोग, 1 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके डेज हैं आपके, ये ज़रूर याद कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों को ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के साथ। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए फीडबैक देके।